नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने और आपके यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाज़रीन, जैसा कि भारी भरकम बिल जो हुकूमत ने अवाम के हाथ में थमा दिए हैं, उससे अवाम की कमर टूट गई है। नो डाउट कि कोई बंदा भी इस वक्त बिजली की बिल पे नहीं कर सकता। एक तो लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है और दूसरे बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है और सड़कों पर खड़ी है। जैसे कि लेस्को के दफ्तर के बाहर भी आपने कल को देखा होगा कि इतने बड़े अवाम वहाँ पे मौजूद थी और बिजली के बिल हाथ में पकड़े हुए थे, बिजली के बिल नहीं दे पाए थे उन्होंने। उनका ये कहना है कि 200 जो यूनिट्स हैं उन पे तो 3000 की बिजली की बिल आती है। अगर 201, 202 चला जाए तो वो 12,000 रुपया वो हाथ में थमा देते हैं बिजली का बिल। जो आम आवाम है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाईजान। वो ये कह रहे हैं कि मेरी बिजली की बिल जो है कितनी आई आपको? ये बिल 1,63,000 रुपया उनकी बिजली की बिल आ गई है। वो कहते हैं मैं इतनी टेंशन में हूँ, इतनी परेशानी में हूँ कि मैं कैसे दूंगा, अचानक से इतनी ज़्यादा बिल कैसे आ गई। हम आज आवाम से भी बात करेंगे कि आवाम क्या कहती है इस बारे में। जैसा कि पंजाब हुकूमत के तो एक बड़े दावे थे, वो ये कह रही थी कि हमने खुशहाल पाकिस्तान बना दिया, पंजाब की तरक्की की तरफ लेके चले गए, पंजाब में हमने बड़े बड़े काम कर दिए। एक तरफ तो इशराफिया बैठे हुए हैं जो ऐश व इशरत की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, एसियों में गुजर रही है लाइफ उनकी। तो अगर इस दूसरी तरफ देखा जाए कि गरीब आवाम जो है ना वो 2 टाइम का खाना नहीं खा सकती और ऊपर से इतनी महंगी बिजली के बिल दे दिए हैं कि वो बिजली के बिल भी अदा नहीं कर सकते। हम आवाम से ये जानेंगे कि आवाम इस बारे में क्या कहती है। आप अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। जानते हैं आवाम से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिजली का बिल तो आप पे बहुत ज़्यादा आ गया। मैंने अभी आपसे बात कर रहा था, आप कहते हैं कि इसी टेंशन से मैं बाहर आके अकेले में बैठ गया हूँ। सर, ये बिजली के बिलों में इन्होंने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, यानी कि जितनी हमने बिजली यूज़ की है उतना ही इन्होंने टैक्स डाल दिया है। अगर किसी ने 25,000 की बिजली यूज़ की है तो इन्होंने 25,000 का टैक्स डाल दिया है। ये बहुत बड़ा जुल्म है आवाम के साथ। इनको शर्म आनी चाहिए। ये इलेक्शन से पहले इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी मरियम नवाज़ कि मैं 300 यूनिट फ्री दूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। इनके अब दावे किधर गए हैं? गरीब आवाम मर रही है, भूख से मर रही है, इतनी महंगाई है। इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए कि ये टैक्सेस जो बिलों में लगाए हैं ये वापस लेने चाहिए। ये अवाम पे बहुत बड़ा जुल्म है। आपके कितने यूनिट्स आए और इतना बिल कभी से पहले आया है आपका? मेरा ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिल नहीं आया जितना इस महीने आया है। नाज़रीन, इनका कहना है कि पूरी ज़िंदगी में इनका कहना है कि मेरा इतना ज़्यादा बिल नहीं आया जो इस बार आया है। तो ये खुशहाली के जो दावे थे कि हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह में गमज़न कर देना है, गरीब आवाम का हाथ पकड़ना है, तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो मेरा ख्याल है कि वो दावे धरे के धरे रह गए हैं। आवाम तो इस वक्त सरापा एहतजाज है, नो डाउट कि इस वक्त भाईजान जी खड़े हैं। वो कहते हैं कि मैं इस पूरी अपनी ज़िंदगी में मैंने इतना ज़्यादा बिल नहीं दिया जो इस वक्त दिया है। क्या डबल एसी चला दिए थे या 3? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं चलाया। जितना पिछले साल भी इतना ही हम चलाते थे, इस साल भी इतना ही चलाते हैं। पिछले साल कभी 70-80 हज़ार से ऊपर नहीं आया, इस साल 1,63,000 आया। ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ। जी, ये सामने मैं जॉब करता हूँ, मुलाजम हूँ। अच्छा। ये मेरे घर का बिल आया है। अभी मैंने पिछले महीने नहीं जमा करवाया। ठीक है, मेरा पिछला महीना था कोई 10,000 रुपया, अब मेरा आ गया 39,000। हाँ जी, अब देखें मैं कहाँ से जमा कराऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कितना, अब देखें ज़रा आप। नाजरीन, ये देखें आप बिजली का बिल, ये एक उस बंदे का बिल है जो इस वक्त जो है ना वो बेचारा जॉब करता है। 30-35 हज़ार रुपये इसकी नौकरी है, वो काम करता है। तो वो ये कहता है कि 35,000 रुपया मेरा बिल आ गया है, जितनी मेरी तनख्वाह नहीं, इससे बढ़ के मेरा बिल आ चुका है, मैं वो बिल कहाँ से अदा करूँगा। और ये कहता है मैं सामने ही शॉप पे काम करता हूँ और अगले महीने उन्होंने बिल नहीं दिया, इस बार डबल लग के आ गया है। जी, इससे पहले कितना ज़्यादा बिल आया आपका? नहीं, ये बहुत ज़्यादा आ गया, पहले कभी नहीं आया इतना। नहीं आया? नहीं, ये डबल से भी डबल आ गया। 250 यूनिट का। आपने जब अपना बिल हाथ में देखा तो परेशान नहीं हुए? क्या काम? ये 250 यूनिट का कौन 40,000 बिल देता है? 250 यूनिट है, 40,000 बिल आ गया। 250 यूनिट के 40,000 बिल आ गए, तो ये क्या हो गया एकदम से? अब ये हुकूमत हर महीने 10 दिन में 250 यूनिट के 40,000 बिल आ जाए। 250 यूनिट, 200 यूनिट पे 3,000 है, 250 यूनिट पे 40,000 बिल हाथ में दिया है। हाँ जी, रोज़ तो इनका 2 रुपये 2.5 रुपये यूनिट बढ़ा रहे रोज़। वो कहते जी हम 150 यूनिट फ्री देंगे। मरीम नवाज ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। 300 यूनिट फ्री नहीं मिला? कुछ भी नहीं दिया सारे इन्होंने। हम तो कल निकलेगा बाहर, निकलेंगे? हाँ जी, ज़रूर निकलेंगे हम। मुझे छुट्टी करनी पड़े मैं निकलूँगा भाई।
नाज़रीन ये देखें, ये वो भाई हैं जो कहते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, 30-35 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाह है, 40 हज़ार रुपये से बिजली का बिल आ गया। ये अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएगा, अपने घर को कैसे चलाएगा, 40 हज़ार रुपये कहाँ से देगा? सोचने वाली बात है। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के अंदर कि इतने बड़े दावे जो कर रही थी हुकूमत कि मैं आते हुए गरीबों का सहारा बनूंगी, गरीबों को ऊपर लेके जाऊंगी। मेरा ख्याल है आज गरीब जो है ना वो सरापा एहतजाज है, वो रो रहे हैं और इसी बात से हैं कि परेशान है कि हम कैसे गुजारा करें। क्योंकि आपकी मेहरबानी, हमारा नंबर ले लें, गरीबों पे रहम करें, हमारा ये बिल जमा करवाएं मरीम नवाज जी। मैं नंबर दे देता हूँ, आपकी मेहरबानी है, हमारा ये करें। हम इतने मजबूर हैं, हम नहीं कर सकते। आप ही पहुँचा सकते हैं हमारी आवाज़। मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ बनूंगा और बल्कि आपकी आवाज़ बन के इस कैमरे की नज़र से जी वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ आपकी आवाज़, सरापा एहतजाज। आप बल्कि सारे लोगों की ये बात वहाँ तक पहुँचाऊँगा कि ताकि आप लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे निकला हुआ हूँ कि आप लोगों को जब रिलीफ मिलेगा तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान खुशहाल होगा। नो डाउट कि आप परेशान हैं इस वक्त, आपके चेहरे से भी लग रहा है परेशाान है। मगर इस वक्त अगर हुकूमत हमें देख रही है तो ये वो भाई हैं जो इस वक्त मुतासर हैं। 40 हज़ार रुपये इनका बिल आ गया है, ये कहाँ से दें, किससे लें, कोई इनको समझ नहीं आ रही। तो करें क्या करें? मैं ये मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, आपको देखा है। क्या कहेंगे हुकूमत को कैमरे की नज़र से अगर देख रही है मेरी नवाज साहिबा? मैं तो ये झोली उठा के कहता हूँ हम पे रहम करें, और क्या गलती होगी हमसे, ये कर सकते। और क्या कहें कि इनको बुरा कहें, क्या कहें? वोट दिए हैं इनको, इन्होंने कहा कि हम ये देंगे वो देंगे, क्या दिए? वोट भी दे दिए इनको, और क्या करें? हम जान दे दें इनको। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अकील अहमद। अकील साहब, भारी भरकम बिल्स जो इस वक्त बिजली के हैं वो आवाम इस वक्त सरापा एहतजाज भी है और बिजली इतनी महंगी हुई है, आवाम इंसान बिल भी नहीं पे कर सकता। क्या कहेंगे? पंजाब की तरफ तो एक खुशहाल पंजाब का एक बड़ी लिस्ट जारी कर दी है हमने, पंजाब में ये काम कर दिए हैं। मगर मैं आज आवाम से ये बात करने निकला हूँ कि आवाम क्या कहती है, क्या इस बिजली के बिलों से आवाम तंग है या खुश है? क्या कहेंगे आप? सर असल में बात मैं ख़ुद ओवरसीज़ हूँ। मैं सऊदीया से आया हूँ, तो असल में ये है कि इसमें मैं तो यही समझता हूँ कि आवाम का ही कसूर है, क्योंकि वो खुद अपना मैनेजेट जब खुद वो नई अवेयरनेस नहीं ले रहे, तो इसमें आवाम को कदम उठाना चाहिए। जो नजायज़ टैक्स वगैरह या गवर्नमेंट्स वगैरह जो भी ऐसे नजायज़ कर रही है गरीब आवाम के साथ, कम से कम उनको एक्शन तो लेना चाहिए, अपना हक़ लेने के लिए बात करनी चाहिए, ठीक है। और ये तो बेशक अगर बाहर लोगों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान गरीब ही नहीं है, लेकिन अंदर से जो मतवसत तबका है वो आप देख लें पिसा पड़ा है। मतलब हर बंदा दूसरे बंदे को कि देखें आप जितना मर्जी ले लें, जितना जिसको भी देख लें, एक ऊपर से भरम है हर इंसान का, लेकिन अंदर से वो खोखला हुआ पड़ा है। लेकिन कोई कदम उठाने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है, आवाम क्यों इस तरह चुप करके बैठी है। कि उनको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, बात करनी चाहिए, अपने राइट के लिए कदम उठाना चाहिए। और गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस के रह गया। आप उसके देख लें, उसके पास क्या है, खाने के पैसे नहीं है। और मतलब ये चीज़ें बहुत सारी सर आप देख लें, आप कंपैरिजन कर लें कि एक सिर्फ लोग अपना सफ़ेद। और सर बात जहाँ तक ये है कि देखें अभी इनकम आम आदमी की इनकम कितनी है, उसका कंपैरिजन करें तो बाखुदा के वो बंदा बिजली का बिल भी नहीं पे कर सकता, और ऊपर से टैक्सेस, ऊपर से दिन ब दिन और बहुत कुछ वज़न डाला जा रहा है। तो इसीलिए जो आम आदमी है वो तो पिस के रह गया है। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि हमारी आवाम को। गवर्नमेंट तो इस वक्त कह रही है, बड़े दावे भी हैं, पंजाब हमने खुशहाल की तरफ लेके चले गए हैं, हमने आवाम के लिए खिदमत कर दी है। तो मैं तो अब हुकूमत की बात अगर करें तो हुकूमत तो कह रही है हम काम कर डिलीवर कर रहे हैं। सर आप देखते ना, मरियम नवाज साहिबा दिन रात मेहनत कर रही है, शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हमने पंजाब को खुशहाल कर दिया। आपको नहीं लग रहा पंजाब खुशहाल हो चुका ये सब गोरख धंधा है। ये बस ये जो है ना डिजिट्स हैं आगे पीछे किए जा रहे हैं। ये बस जिन मतलब फर्जी कागज़ों में हो रहा है। गरीब के लिए तो कुछ है नहीं है, ये इशराफिया है, ये इशराफिया के लिए सब कुछ है। पाकिस्तान में तो है नहीं गरीब, कभी देखा कभी गरीब को खुशहाल देखते? जब पाकिस्तान बना है हम तो इसी तरह ही पिस रहे हैं और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। जितने भी हैं जिन मतलब बाई द वे, ये अब मैं ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, पहले भी गवर्नमेंट है, आगे भी, हमें तो कोई फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा, ना एजुकेशन में, ना किसी स्टडी में, ना बच्चों का कुछ भी नहीं है। अब ऐसे थोड़ा सब लोग बाहर जा रहे हैं। यही है कि हमें ये इशराफिया के लोग हैं
चंद लोगों के हाथों में है ये मुल्क, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौजें मार रहे हैं, उनकी तो सब कुछ चल रहा है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा भी अशरफिया में शामिल हैं और वो सब लोग ही शामिल हैं, ये मतलब मरीम साहबा को छोड़ें जितने भी लोग हैं सब इशराफिया में शामिल है। इस मुल्क का इन्होंने लूट लूट के खा लिया सब लोगों ने, तो मेरा नहीं ख्याल गरीबों के लिए कुछ होगा। कहाँ गए वो लॉन्ग मार्च जो बिजली की लोड शेडिंग के लिए करते थे, और बिजली महंगी होती थी तो वो कराची से लेकर खैबर तक वो लॉन्ग मार्च करते थे, अब नज़र क्यों नहीं आते? बस ये सब मिले हुए हैं आपस में, इन्होंने ये मतलब कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होता, ये इनके अपने ज़ाती मुफादात बेनिफिट्स, ये गरीबों के लिए लॉन्ग मार्च नहीं किए जाते, ये सब इनके अपने ज़ाती मुफादात, उन्होंने इनके अपना कच्चे चट्टे हैं या खोले हुए हैं उन्होंने, कुछ नहीं है, लॉन्ग मार्च नहीं है, ये सब मिले हुए हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो बंदा कहता है कि अगर मैं बिजली की बिल देता हूँ तो बच्चों के जो है ना चीज़ें जो खाने पीने की अशिया के लिए पैसे रखे होते हैं वो हम लगा के बिजली की बिल दे देते हैं, हम तो भूखे बैठ जाते हैं, ऐसे भी है? सर ये तो अब बहुत पुरानी बात हो गई है, ये मतलब एक बंदे की 30,000 सैलरी आजकल 25,000 तो उसका बिल है, ये एक बात पुरानी हो गई कि जो बंदा जो कमा रहा है उनके लिए वो बिजली के दे रहा है। अब तो भाई अपना जो जमा पूंजी है, लोग बच्चे औरतों के अपनी बालियाँ तक बेच के बिजलियों के बिल अदा किए जा रहे हैं, अपनी कोई एसेट्स पड़े हैं छोटे छोटे वो बेच के जिनको अदा किए जा रहे हैं, ये तो अब बात ही नहीं है कि जो कमा रहे हैं उतना, यानी उससे भी बढ़ के हम करना पड़ रहा है, ये जिन मतलब आवाम का खून पसीना जो है ना उससे बढ़ के हो गया है। और उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर। आप करेंगे? वालेकुम। क्या नाम है आपका? ताहिर अब्बास। आपका? मोहम्मद जहांगीर। साहब जैसे कि बिजली तो महंगी हो गई है, हुकूमत के बड़े दावे भी थे 300 यूनिट आपको फ्री दिया जाएगा, भारी भरकम जो बिलों के नीचे आवाम इस वक्त आई हुई है, लोग तो बिल नहीं अदा कर सकते, ऊपर से लोड शेडिंग है, तो वो दावे कहाँ चले गए मरीम नवाज साहिबा के? सर वो दावे तो किए थे लेकिन हम क्या बात कर सकते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं कि जैसे कि 200 यूनिट का 200 तो 5 यूनिट हमारे थे, 14,500 बिल आया है। 205 यूनिट का 14,000 रुपये आया? हाँ जी। वैसे 200 यूनिट का जो बिल है वो 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये। और दूसरा बिल हमारा आया है 225 यूनिट, उसका आया जी 22,000 रुपया। ये जहांगीर भाई आप क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा भी इतना ही बिल आया है। और देखें ना गरीब आदमी है जिसकी मसलन 15,000 सैलरी है तो उसका बिल आ जाए 15,000, वो गरीब आदमी क्या कर सकता है? सर आपका कितना आया है? सर मेरा एक 20,000 आया है, एक मेरा 15,000 आया है। 15,000। हाँ जी। तो मरीम नवाज साहिब का जो दावे थे 300 यूनिट आपको फ्री देना था, तो मेरा ख्याल है अभी तक आपको फ्री नहीं मिले। नहीं मिले, हमें नहीं मिले। कोई वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया जिस, बल्कि वो तो कहते हैं खुशहाल पंजाब की तरफ हम जा रहे हैं। नहीं जी साहब जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी उन्होंने। आपको नहीं लग रहा पंजाब खुशहाल हो गया है, तरक्की की दौड़ों में? सब नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कारोबार है नहीं, मुश्किल हालात हो गए हैं, इतने बिल आ रहे हैं, गरीब आदमी किधर जाए? नाजरीन इनका ये कहना है कि 200 जो यूनिट है हुकूमत की तरफ से, 200 यूनिट का जो बिल है 3,000 था, 201 यूनिट भी अगर ऊपर चला जाता है तो वो 9 से 10,000 या 12,000 तक बिल आ जाता है। इनका कहना है कि 205 यूनिट हैं तो 14,000 रुपया इन्होंने दिया है। हाँ जी बिल्कुल दिया, लिहाजा आगे ये होना चाहिए कि गरीब आवाम के लिए ना डिस्काउंट होना चाहिए बिल के लिए। ये हम आप मरीम नवाज साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अगर उनकी तकरीर उठा के देखें तो बड़े बड़े दावे मिलते हैं और बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। अगर असम्बली में भी देखें तो बजट में भी वो कहेंगे हम गरीब के लिए बजट ला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके लिए बजट भी आया है गरीबों के लिए? नज़र तो नहीं आ रहा, कहाँ है बजट गरीबों के लिए, कहाँ है? ये बिल में पूरा करेंगे बजट, और तो कुछ नहीं कर सकते सर। अच्छा। हाँ जी, टैक्सेस लगा कर गरीबों का खून चूस रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे सर। आप क्या कहेंगे हुकूमत को? सर यही कह रहे हैं, जुल्म हो रहा है गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा, इतनी आमदन नहीं होती जितने ज़्यादा बिल आ जाते हैं। मैं पहले ये कह चुका हूँ, जिस आदमी की 15-20 हज़ार तनख्वाह हो, काम करने वाला, वो इतना बिल कहाँ से भरेगा? आज तो खाना ही बच्चों का बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है, जो हालात लगे हुए हैं। हाँ जी ठीक है, और भी बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? राना अदनान। राना साहब आपका सर? राना साकिब। आपका? आयजा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बिजली की, और यहाँ पे इतना ज़्यादा भारी भरकम बिल जो आवाम पे दे दिया गया, हाथ में थमा दिया गया है, तो वो नहीं दे सकते अभी। मरीम नवाज़ के तो बड़े दावे थे कि मैंने पंजाब को खुशहाली की तरफ ले गई हूँ और बड़े अच्छे काम कर दिए हैं। क्या लगता है आपको, पंजाब खुशहाली की तरफ चला गया है या नहीं? इमरान खान ने एक ही इनके बारे में जो है ना वो कमेंट किया हुआ है, ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अच्छा। और ना ये पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं।
इमरान खान ने इनके बारे में एक क्वेश्चन किया था, जब वो कह रहे थे ना साइफर गुम हो गया, इनको पता ही नहीं साइफर इन कोड होता है, कोडिंग होती है उसकी, जिस तरह लैंग्वेज होती है ना प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो ये लोग ना असल में पढ़े लिखे नहीं हैं। इनका मसला ये नहीं है कि बिजली महंगी होगी, ये हो गया वो हो गया। ये देखें मार रोड पे अभी मैं आया हूँ, सारी लाइटिंग हुई हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। सारी लाइटिंग हुई हुई है। बिजली महंगी करनी है वो उनको क्लोज करो, फिर जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट करो। किसी को क्लोज किया जाए तो इशराफिया वहाँ से गुजरती है, तो उनके लिए तो फिर लगानी पड़ेगी ना उनको। देखें भाई, मेरे इधर एक मोहल्ले में फोतगी हुई हो, दूसरे घर में जो है ना बम धमाके या ढोल बजाया जाए, तो अगला बंदा क्या सोचेगा उसके बारे में। गरीब आवाम मर रही है, उसको 2 टाइम की हलाल रिज़्क नहीं मिल रहा, और वो लाइटें देख के क्या इनको गालियाँ नहीं देगी, क्या कहेगी इनके बारे में। जैसा कि इमरान खान अगर बात करें कि उनकी हुकूमत थी, अगर बिजली भी महंगी होती थी या कुछ मसला होता तो कराची से लॉन्ग मार्च शुरू हो जाते थे। अब आपको नहीं लगता कि कराची से लॉन्ग मार्च किसी के लिए कर रहे हैं? लॉन्ग मार्च का क्या फ़ायदा यार, लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं होता। असल में हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें चाहिए सुकून, और दो रोटियां खानी है, हलाल रिज़्क। मैं आपसे एक चीज़ सवाल पूछूं कि क्या शहबाज शरीफ साहब इतनी बड़ी अच्छी तकरीर कर चुका है, बजट भी उन्होंने अवाम बजट दिया है, और जो मरीम नवाज़ साहिब है तो बड़े दावे जो उनको करे, आपको नहीं लग रहा कि वो एक अच्छी टीम उन्होंने वर्किंग कर रही है? बड़ा अच्छी, बहुत अच्छी तकरीर की है शहबाज शरीफ ने ना। वो कहता है मैं जापान गया तो उधर खामोशी मैंने की, तो उधर से आवाज़ आ रही थी, यूं चूं चूं आवाज़ आ रही थी। तो कौम ऐसे तरक्की करती है, उसने ये तकरीर की हुई है। ये तकरीर है कोई यार? आर्ट तो एग्जांपल दे रहा था ना, मिसाल दे रहा था example कि दे इस तरह भी होती है दुनिया में, काम होता है। क्या तरक्की होती है इससे? भाई काम भाई और तरक्की होती है पढ़ने लिखने से, यूनिवर्सिटी में जाना है, अपना जो है एजुकेशन का सिस्टम ठीक करो, एजुकेशन का सिस्टम लेवल पे रखो। क्या एचईसन में 10 बंदे पढ़ के 10 बंदे उधर वो जो ऐसे वो आईजी लग गया, सीटीओ लग गया, वो क्या है ये? ठीक है आपने। ठीक है ना, वो ऐसे नहीं तरक्की करता। तरक्की होती है बेस से, कि मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े, मरियम नवाज़ का भी बच्चा उधर पढ़े, तो फिर मज़ा है ना, फिर बंदा होके स्टैंडर्ड लेवल एजुकेशन है। नहीं, वो दिन रात मेहनत कर रही है ना, दिन क्या रात मेहनत कर रही है मुझे बताएं ना, क्या मेहनत कर रही है? वो शलवार में बड़े अच्छे ड्रेस पहन के जनाब इधर शो करके 800 का सूट पहन के जाती है। 800 रखी हुई हैं, 4-5 औरतें रखी हुई हैं जो उसके इर्द गिर्द। उज़मा बुखारी है, वो दूसरी पता नहीं वो कारदार जिसने वो हाक करने लगी थी, उसको धक्का दे के पीछे फेंक दिया था, वही है ना मरियम नवाज़। क्या मरियम नवाज़ ने करना है यार? कोई अकल को हाथ मारो। उसने सारा मुल्क का बदना, कोई मुल्क इसको दे रहा है, कोई एड वगैरह दे रहा है? एड क्या, इनके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहा, किसी काम में कोई पार्टनरशिप नहीं हो रही। कोई एक बंदा करे ना, मैं और आप में एक कम्युनिकेशन लेवल होता है कि यार हमने काम करना है, कोई 50% हम डालेंगे तो काम चल जाएगा। स्टील मिल है, वो सारी खप्पे को डाली हुई है इन्होंने, कोई चक्कर ही नहीं है। उसको वो जनाब किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। पीआईए का बुरा हाल कर दिया इन्होंने। पीआईए की फ़्लाइटें टोरंटो से चल रही थी, वो भी बंद कर दी। मेरा तलक ट्रैवल ट्रेड से है, ठीक है ना। इन्होंने हर चीज़ में तबाही फेरी हुई है। पीआईए में बंदे 10 बंदे चाहिए सीट पे, इन्होंने जनाब 110 बंदे लाचे वाले रखे हुए हैं, जिनको सिर्फ तनख्वाहें दे रहे हैं, और वो पूरा मंथ नहीं आते, पूरा महीना वो जनाब अपनी सीट पे नहीं आते, सिर्फ सैलरीज ले रहे हैं भाईजान। ठीक हो गया। जैसा कि नाज़रीन, हम बिजली पे बात कर रहे थे, इस वक्त आवाम ये कह रही है कि हम बिल्कुल खुशहाल नहीं है और खुश भी नहीं है। जैसा कि बड़ा एक दावा था पंजाब में कि पंजाब अब तरक्की की दौड़ में सबसे आगे चला गया। मेरा ख्याल है कि सारे सूबों से आगे वो दिखा रहे हैं कि इस वक्त पंजाब तरक्की की तरफ चल रहा है। एक एसी चलता है मेरा, मैं हूँ, ये तुराब मेरा बेटा है, मेरी मिसिस घड़ी है। मेरा 34,956 रुपये बिल आया हुआ है इस महीने का, 34,956। एक एसी में किस तरह बिल आ सकता है चाचा जी, आप बताएं? आ सकता है बिल? नहीं आ सकता, जो मर्जी हो जाए। 602 यूनिट वैसे डाल 90 होंगे, 500 के ऊपर वैसे ले जाएंगे कि रेट ऑफ एक्सचेंज। 300 यूनिट फ्री देना था, उसमें इंक्लूड नहीं किया। ओ छोड़ दे भाई, 300 वही बस धक्का था कि वोट ले लें, बाद में इनको धक्का करवा देंगे। और इनकी बुरी हालत हुई हुई है। जिस दिन खान साहब आ गए, इधर ये गर्मी भी ख़त्म हो जानी है, और ये इधर सर्दी आ जानी है। इधर गर्मी ख़त्म हो जानी है बाबा जी, इधर सर्दी पड़नी है, सर्दी। खान साहब की बस एक झलक देखनी है हमने, बस एक खान झलक। साहब कैसे आएगा? खान साहब तो आने, उसको तो उलझा कर देंगे। खान साहब अपनी मर्जी के साथ वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, उधर चेयर रखी हुई है।